चुके हैं करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। अब उस फॉर्मूले में थोड़ा सा कुछ और देखना है, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो जैसे हम इसमें और क्या देख सकते हैं, तो अगर ये इनफाइनाइट वायर होता, मान लो अगर ये इनफाइनाइट वायर होता तो क्या होता। तो ये जो हमने यहाँ पे एंगल θ1 लिया था, θ1 क्या होता मेरा, θ1 भी 90 डिग्री और θ2 भी 90 डिग्री और ये डिस्टेंस d है ना। तो उस केस में जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होता वो क्या होता, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। तो साइन 90 और साइन 90 1 और रिजल्ट हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। क्लियर है, ठीक है। अब इसी केस में हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर सेमी इनफाइनाइट वायर होता, सेमी इनफाइनाइट वायर होता तो इस केस में क्या होता, आपका वायर कुछ इस तरह होता, ये पॉइंट फिक्स है और इससे d डिस्टेंस पे आपको फील्ड निकालना है, पॉइंट P पे मान लो करंट इधर जा रहा है। तो इस केस में θ1 क्या होगा आपका 90 डिग्री और θ2 क्या होगा 0 डिग्री। अब इसको हम यहां रख दें तो B का रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 0। वेरी गुड। और साइन 90 1 होता है। तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा हम लोग को, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। नोट कर लीजिए इसको। इसको पहले एक बात और कर लेते हैं थोड़ा सा, जब लॉन्ग वायर हो तो क्या होगा केस। देखो, इफ वायर इज लॉन्ग, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, देखो मतलब बहुत बड़ा वायर है, ठीक है, और आपने इसके काफी क्लोज एक पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब D जो है वो बहुत छोटा है L के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे जैसे कि अगर काफी ज्यादा डिस्टेंस पर होता तो एक एंगल इस तरह से फॉर्म होता हमारा, ये θ1। अगर हम इसको पॉइंट को और क्लोज करते, एंगल और इंक्रीज करता, और क्लोज करते और इंक्रीज करता, और क्लोज करते और इंक्रीज करता, फाइनली जब आप एकदम इसके नजदीक आ जाओगे तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यानी इस केस में क्या होगा, θ1 भी 90 डिग्री, θ2 भी 90 डिग्री और B का रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। नोट करो इसको। चलो ये तो हो गया तुम लोग का नोट। अब देखो इसका आगे क्वेश्चन इस पर देखते हैं। देखिए जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, अरे यार करंट इस तरह से जा रहा है, करंट क्या जा रहा है, छोड़ो, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और इसके एंगल बाइसेक्टर पे, इसके, अरे यार, इसके एंगल बाइसेक्टर पे बाबू तुम लोग को फाइंड आउट करना है फील्ड, ठीक है, जो कि डिस्टेंस A है इस पॉइंट O से, और ये टोटल एंगल
60 डिग्री का है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट P पर फील्ड किधर होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है करंट तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, है ना। तो यानी करंट का डायरेक्शन जो होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। अब करना क्या है हमको, तो अब करना है हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो ये एंगल तो 30 डिग्री हो गया हमारा, और ये भी एंगल 30, तो जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वही इसका भी आएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a साइन 30 डिग्री, डेट इज a/2, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब देखो एंगल हमको अगर देखा जाए तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इस तरफ का एंगल तो 90 डिग्री होगा, यानी एक एंगल 90 डिग्री हो गया, और ये 90 और ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो θ2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो b का वैल्यू निकाल लेते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d का वैल्यू कितना a/2 इंटू साइन 90 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ये एक का रिजल्ट निकला सिर्फ इसका। तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं किधर होगा डायरेक्शन में। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता था, थंब किधर रखना है, करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स किधर रखना है, पॉइंट की तरफ। तो जो पाम का डायरेक्शन होगा किसका डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, बाहर की ओर। देखिए थंब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में है, पाम का डायरेक्शन तो बाहर की ओर दिख ही रहा है हमको, और जो फिंगर्स है वो पॉइंट की तरफ फेस किए हुए हैं। तो इसका मतलब कि इसके कारण जो इस पॉइंट पर फील्ड है वो आउटवर्ड है, यानी प्लेन से बाहर की ओर, ठीक है। फिर इसी तरह से इसका भी निकाल लो, तो इसका भी तुम्हारा आउटवर्ड आएगा, देखो। तो यानी दोनों का आउटवर्ड ही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का हम कह सकते हैं कि फील्ड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, टोटल फील्ड हमको मिल जाएगा। और ये 2 और ये भी गया बेचारा, म्यू नॉट I अपॉन पाई a साइन 90 तो 0 हो गया, इसका √3/2 होता है, साइन 90 1 होगा, सॉरी हम भी पागल हो गए। 1 प्लस √3/2, तो रिजल्ट हो गया म्यू नॉट I 2 प्लस √3/2 पाई a। इसको नोट कर लीजिए। हो गया है नोट। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेगुलर हेक्सागोन है, और इसको बनाने के बाद हम लोग पॉलीगॉन का भी देखेंगे या और भी कुछ देखेंगे क्वेश्चन। अब रेगुलर हेक्सागोन में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, और आपको इसके इस पॉइंट पे सेंटर पर फाइंड आउट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका साइड ए दिया हुआ है। बनाइए इसको। हाँ, तो ट्राई किया आप लोग। देखिए सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा इस पॉइंट, इसके जो सेंटर पे है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना। अगर आपको ये मालूम हो ये हेक्सागोन है रेगुलर, तो ऑब्वियस है कि सारा एंगल ये 120 का होगा, ठीक है। चलो इसको मिला लेते हैं, और ये ओवरऑल टोटल 360 सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो ये पूरा 60 और ये पूरा 120 है, तो ये भी 60 और ये भी 60, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका मतलब ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, और ये भी एंगल कितना है आपका 60 डिग्री है। साइड कितना लिया है हमने, ए लिया है ना। तो अब मान लो ये 30 डिग्री और ये पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये जो इसका हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, √3 इंटू a/2, ठीक है। यानी डिस्टेंस d कितना हो गया, √3/2,
थीटा 1 कितना हो गया आपका 30 डिग्री, और ये भी एंगल 30 डिग्री है, तो थीटा 2 भी कितना हो गया आपका 30 डिग्री। वेरी गुड। अब करना क्या है, हर एक का हमको फील्ड निकालना है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक का फील्ड जो है आपका इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। देखिए थंब की तरफ थंब रखा हमने करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स किधर किए हैं पॉइंट की तरफ, तो पाम का जो फेस है वो इनवर्ड आ रहा है, यानी पूरे का जो फील्ड आएगा इस तरफ इसमें क्रॉस आएगा, तो बी क्या हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी का वैल्यू हो जाएगा √3a अपॉन 2 साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा इस वाले केस में। तो ये हो गया इस तरह का एक क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बताइए फील्ड कितना होगा पॉइंट पी पर, ठीक है, और करंट इधर जा रहा है। बनाइए। बन गया? नहीं बना तो पहले देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है। तो इस लाइन के लिए डिस्टेंस r है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली कि यही होगा, यानी r cos 30 डिग्री दैट इज √3r अपॉन 2। अब एक चीज याद रखिएगा, एंगल्स के लिए जब बात किया जाए तो उसके लिए क्या कैसे करते हैं वो देखिएगा। ऐसा कुछ था, ये एंगल हम लोग थीटा 1 लेते थे, और याद होगा ये एंगल हम लोग थीटा 2 लेते थे, यानी ये जिस जो लाइन ज्वाइनिंग था एक्सट्रीमिटीज का उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरफ है ना, और ये था कि थीटा 2 और थीटा 1 ऑलवेज अपोजिट था, ठीक है। तब हमारा फॉर्मूला था बी का म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना फॉर्मूला में, और थीटा 1 थीटा 2 अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन यहां क्या होगा, देखिए यहां है कि ये क्या कहते हैं इनफाइनाइट ले लिया गया है, इसका मतलब इस तरफ का जो एंगल हम लेंगे, जिसको आप चलो इसको आप थीटा 1 मान लो, ये थीटा 1 है, और ये एंगल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा थीटा 2, तो थीटा 2 है, थीटा 1 है आपका 30 डिग्री और थीटा 2 है यहां पर 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों एंगल सेम डायरेक्शन में है, जबकि यहां दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन में है, और तब जाके हम यहां रिजल्ट पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि याद होगा आपको माइनस थीटा 2 से इंटीग्रेट किया गया था थीटा 1 तक, है ना। लेकिन अगर हमको आंसर के हिसाब से मतलब आंसर सही करना है, मतलब अपना प्रोसेस गलत नहीं होना चाहिए, तो ये एंगल अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए था, जो कि इस डायरेक्शन में हो चुका है। तो अपोजिट डायरेक्शन में करने का मतलब क्या है, इसके एंगल को हम निगेटिव कर दें, तभी वो एंटी क्लॉक से क्लॉक या क्लॉक से एंटी क्लॉक हो सकेगा। तो थीटा 2 हम लोग ले लेंगे -90, और याद रखना है जब भी सेम डायरेक्शन में रहेगा तब ये करना है, बाकी समय से हमको कोई मतलब नहीं है। अब बाकी फॉर्मूला लगा दीजिए। बी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी का वैल्यू कितना √3r अपॉन 2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू छोड़ो ना, प्लस ऐसे 1/2 होता है, -90 डिग्री, और 2 से 2 टाइम में तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, सॉरी वो 2√3 पाई, ऐसे कर लेते ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। साइन 30 का होता है 1/2, और साइन -90 हो जाएगा -1। सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, बन जाएगा। डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग। डायरेक्शन में क्या करना होगा हमको, इस तरफ से देखिए थंब किधर रखेंगे हम लोग, अरे यार थंब इधर रखेंगे इसकी डायरेक्शन में,
और फिंगर किधर रहना चाहिए, पॉइंट के डायरेक्शन में, यानी कुछ इस तरह से। हाँ, इस तरह से करेंगे तो क्या आ रहा है, बाहर की तरफ, और बाकी माइनस में आ रहा है ये रिजल्ट, तो उसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आप लोग देखे भी होंगे, क्वेश्चन याद आ रहा होगा कुछ। ये स्ट्रिप है, याद होगा पहले DD1 वाला जो केबल चलता था उसका ऐसा ही कुछ वायर होता था। अलग बात है कि उसमें दो अलग अलग पतले पतले वायर हो जाते थे, लेकिन वैसे ही मान के चलो ये एक चौड़ा वायर है, ठीक है, स्ट्रिप के टाइप का, और जो कि इनफाइनाइट है। एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P व्हेन द करंट इज I फ्रॉम पासिंग फ्रॉम इट। और इसका जो थिकनेस है ये D, चलो इसको A कर लेते हैं, हटाओ, सॉल्व करिए इसको। तो अब बात समझिए इसमें, ये करंट एक्चुअली है क्या, करंट तो इससे आई जा रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वो करंट पूरा यहां से लेके यहां तक है, और हर एक पार्ट के लिए इस पॉइंट P से डिस्टेंस चेंज कर रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, किसी एक पार्टिकुलर जगह पर जाकर इसका डिस्टेंस यहां से x मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी थिकनेस ले लेते हैं हम लोग dx। इसका थिकनेस कितना ले लेते हैं, dx। तो इस dx पार्ट से भी तो कुछ करंट जा रहा होगा। तो देखो L थिकनेस, A थिकनेस के लिए करंट कितना है, I। तो यूनिट थिकनेस के लिए I अपॉन A, तो dx थिकनेस के लिए कितना हो जाएगा, I अपॉन A इंटू dx। यानी जो करंट इससे करंट आपका जो छोटा सा स्मॉल करंट di जा रहा होगा, उस di का वैल्यू कितना होगा, dx थिकनेस के लिए कितना होगा, I अपॉन A इंटू dx। ये इसका करंट हो गया। अब ये करंट जिससे जो di जा रहा है वो इससे कितने डिस्टेंस पे है, पॉइंट P से x डिस्टेंस पे। और फील्ड का फॉर्मूला क्या था हमारे लिए, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 है। याद आ रहा है कुछ, अभी तो जस्ट बोले हैं इनफाइनाइट वायर के लिए। तो लेकिन यहां I की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, di, और वैल्यू लिखेंगे उसका, और ये B की जगह dB, स्मॉल फील्ड उसका। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 है, और di का वैल्यू रख देंगे कितना, I अपॉन A इंटू dx। तो I अपॉन, और ये वो सॉरी ये d होगा, ये x होगा ना, डिस्टेंस तो x है इसका, I अपॉन A इंटू dx। x क्यों लिए थे, वो फॉर्मूला 2 लिखे थे ना, लेकिन यहां से तो इसका x डिस्टेंस x ही है पॉइंट P से, इस स्ट्रिप से पॉइंट P का, तो x डिस्टेंस ले लिए, ठीक है। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 को रहने दो, जो कि कांस्टेंट है हमारा, x वहां चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन x। ये dv का वैल्यू हो गया। b निकालना होगा तो अब ऑब्वियस है कि इसको आपको मालूम है कि इंटीग्रेट करना होगा हमको, लेकिन कहां से कहां तक, तो लिमिट देखते हैं। x का जो मिनिमम वैल्यू है वो इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस, दैट इज d, और जो मैक्सिमम वैल्यू, देखिए, तो x का जो मिनिमम वैल्यू कितना है वो d है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, a प्लस d। तो यानी जो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वो d से कहां तक करेंगे, a प्लस d तक। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, म्यू नॉट I अपॉन 2 इसका ln x होगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम डायरेक्ट कर लें, थोड़ा और डायरेक्ट करते तो जल्द आंसर ही आ जाता, ln इंटू d हो जाएगा, और रिजल्ट हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 ln a प्लस d डिवाइडेड बाई d। ये रिजल्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड का।
नोट कर लीजिए। ये हो गया है नोट आप लोग का। अब हम लास्ट एक और टॉपिक देख रहे हैं अभी का, बाकी अगले क्लास में तो देखेंगे ही। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉलीगॉन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉलीगॉन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉलीगॉन, ठीक है। मतलब एन साइड का पॉलीगॉन ले लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट। देखते हैं क्या आएगा। ऐसे कर लो, पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, ठीक है, कंफर्म हो गया हेडिंग। तो करना क्या है, एन साइड का पॉलीगॉन लो। तो बहुत बड़ा पॉलीगॉन है तो एक छोटा सा सेक्शन ही ले लेते हैं। पता नहीं ये कहाँ तक जा रहा होगा, ये पता भी नहीं हमको, ठीक है। ठीक है, कहाँ है, इसके सेंटर से हमको एक साइड पे, ठीक है, किसी एक साइड पे, जिसका साइड ए हमने माना है, क्योंकि जो पॉलीगॉन है ये है रेगुलर, ठीक है। कौन सा है, रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब साइड सेम है। और हमको फाइंड आउट करना है फील्ड इसके सेंटर पे, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि सेंटर से सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर। सेंटर से क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर। और ये इसको जाहिर सी बात है कि एंगल बाइसेक्टर में ही डिवाइड करता है, रेगुलर पॉलीगॉन है तो। अब देखिए, टोटल अगर एन साइड है, टोटल एन साइड है, तो एन साइड के कारण कितना एंगल बना है, एन साइड के कारण कितना एंगल बना है, 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री। तो एक साइड के लिए कितना बना होगा, 2 पाई अपॉन एन, इतना ही एंगल बना होगा ना। और उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब कि जो एक एक एंगल है हमारा, इन दोनों में जो दो एंगल दिख रहा है हम लोग को, ये एक एक एंगल कितने का है, तो एक एक एंगल आपका पाई अपॉन एन है, ठीक है। और साइड अगर ए हम ले ले, ठीक है, तो ये ए अपॉन 2 होगा और ये ए अपॉन 2 होगा। तो हम लोग इसका ये हाइट निकाल सकते हैं। तो h की, ये जो d है यानी हाइट है, यानी यहाँ पे जो डिस्टेंस d है, वो d क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से देखें तो tan पाई अपॉन एन इक्वल्स क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 डिवाइडेड बाई d, ठीक है। तो d इक्वल्स क्या हो जाएगा, a अपॉन 2 बाई tan पाई अपॉन n। रिजल्ट हो जाएगा a अपॉन 2 इंटू कॉट पाई अपॉन n। ये रिजल्ट हो गया हमारा d का, ठीक है। ये हमारा d आ गया और एक एक एंगल हमको मिल ही चुका है। अब यहां के बाद हमको निकालना है फील्ड। वेरी गुड। अगर हम इसका फील्ड देखें इस वाले के कारण, तो वह यहां आउटवर्ड आ रहा है, सबके लिए आउटवर्ड ही आएगा, इसके लिए भी आउटवर्ड आएगा, सबके लिए आउटवर्ड आएगा। और वो कुल मिलाकर पूरे पॉलीगॉन के एन साइड के लिए आएगा। तो जो टोटल फील्ड यहां आएगा वो एन टाइम होगा एक के फील्ड का, है ना। एन टाइम क्या होगा, एक के फील्ड का। चलो एक का फील्ड निकालते हैं। तो एक का फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी का वैल्यू कितना है, ये a बाई 2 a बाई 2 इंटू कॉट पाई अपॉन एन, ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगा, साइन पाई अपॉन एन प्लस साइन पाई अपॉन एन। तो हो जाएगा आपका रिजल्ट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हो जाएगा एन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए कॉट पाई अपॉन एन इंटू 2 साइन पाई अपॉन एन। और भी कुछ कैंसिल हो जा रहा है, तो वो कैंसिल हो जा रहा है आपका 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है।
और रिजल्ट आ जा रहा है आपका कितना, म्यू नॉट एन आई कर देते हैं हम, ठीक है, और रिजल्ट कितना आ गया, पाई ए म्यू नॉट एन आई हो गया, डिवाइड में पाई ए हो जाएगा इनटू tan पाई अपॉन एन इंटू साइन पाई अपॉन एन। ये फील्ड का रिजल्ट हो गया हमारा। ये हो गया नोट। अब देखिए, आप लोग क्लास 8 या 9 में याद होगा एक चीज पढ़े थे कि सर्कल को हम लोग इनफाइनाइट साइड का पॉलीगॉन भी कहते हैं ना, इनफाइनाइट साइड का पॉलीगॉन कहते हैं सर्कल को। तो अगर इसमें हम अगर चेंज कर दें, यानी हम एन को इनफाइनाइट बना दें, दैट इज एन टेंस टू इन्फिनिटी, और अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो पाई अपॉन एन टेंस टू 0 हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो हम यहां से चाहें तो हम सर्कल बनाकर इसको उसके सेंटर पर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप लोग करके देखिए, बाकी अगले क्लास में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। और एक चीज क्या करना होगा, अगर सर्कल की बात ही करेंगे तो सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि वो अगर नहीं करेंगे तो इन्फिनिटी सेट नहीं होगा। आपको भी आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो हम बता दें कि ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो करेंगे क्या कि सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, तो एक साइड कितना हो जाएगा, 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा, एन इंटू ए के। तो ए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन एन, तो एक ही जगह रख देंगे 2 पाई आर अपॉन एन, एन ऊपर चला गया। अब देखिएगा आराम से सेट हो जा रहा है वो साइन थीटा अपॉन थीटा वाला फॉर्मूला और टैन थीटा अपॉन थीटा वाला फॉर्मूला। ट्राई करके देखिए, अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे कि अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें किसमें, सर्कुलर में पार्ट में इनफाइनाइट साइड का मानकर, तो फील्ड क्या आएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहे, स्टे होम स्टे सेफ।